वेलकम बैक डिजाइनर्स टाइपोग्राफी मास्टर क्लास एपिसोड 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस एपिसोड 3 में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बिगिनर डिजाइनर्स को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है, और वो है अलाइनमेंट और स्पेसिंग के बारे में। कई बार आपके डिजाइन्स में फॉन्ट, कलर, लेआउट सभी चीज परफेक्ट होने के बाद भी आपका डिजाइन अनबैलेंस्ड या फिर चीप लगता है, तो उसमें गलती स्पेसिंग और अलाइनमेंट की भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने डिजाइन में टेक्स्ट को कैसे स्पेसिंग और अलाइनमेंट से सेट कर सकते हैं ताकि आपका भी डिजाइन प्रीमियम और प्रोफेशनल दिख सके। तो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लेना। आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं नीचे कमेंट करें, और आगे ही आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस, आज का एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अलाइनमेंट आखिर होता क्या है। अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट को एक विजुअल लाइन या फिर एक विजुअल फ्लो में बैलेंस करना। टाइपोग्राफी में 4 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं। उसमें सबसे पहला है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट अक्सर डिजाइन्स में यूज होता है। रीडेबल डिजाइन्स के लिए लेफ्ट साइड अलाइनमेंट ऑलवेज परफेक्ट साबित हो सकता है। सेकंड नंबर पे आता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट अक्सर वेडिंग कार्ड्स और डिजाइन में कुछ हुक्स लगाने के लिए या फिर कुछ हेडिंग्स लगाने के लिए और डिजाइन को थोड़ा सा फॉर्मल लुक देने के लिए इस्तेमाल होता है। और थर्ड नंबर पे आता है राइट साइड अलाइनमेंट। थोड़ा सा क्रिएटिव और मॉडर्न लुक देने के लिए परफेक्ट लगता है, लेकिन रीडेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अलाइनमेंट में हमेशा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक डिजाइन में आप ज्यादातर अलाइनमेंट्स का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि एक ही डिजाइन में आपने लेफ्ट, सेंटर और राइट ये तीनों अगर आपने यूज किए होंगे तो आपका भी डिजाइन मैसी हो जाएगा, क्योंकि इंसान की आंखों को विजुअल फ्लो चाहिए। अगर आपने इन तीनों अलाइनमेंट का एक साथ यूज किया होगा तो वो फ्लो टूट जाएगा और आपका डिजाइन मैसी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं स्पेसिंग के बारे में। टाइपोग्राफी में स्पेसिंग ही वो चीज होती है जो ब्रीथिंग स्पेस देती है। स्पेसिंग में मेन 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले आता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक लेटर के बीच में जो गैप है वो सिमिलर रहे, कम या फिर ज्यादा ना रहे। कम या फिर ज्यादा रहेगा तो वर्ड्स डिस्कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। इसीलिए लेटर्स के बीच स्पेसिंग बनाए रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटर्स के बीच अगर सिमिलर स्पेस रहेगी तो ही आपका टेक्स्ट रीडेबल लगेगा। हमारी थर्ड नंबर की स्पेसिंग आती है और वो है केर्निंग। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये 2 लेटर्स के बीच की स्पेसिंग होती है, जैसे कि ए और वी के बीच की स्पेसिंग या फिर डब्ल्यू और ए के बीच की स्पेसिंग। कभी कभी ये स्पेसिंग कुछ ऑकवर्ड से गैप छोड़ देती है, तो इसको जो है मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। हमारी थर्ड स्पेसिंग आती है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि आपका जो पूरा सेंटेंस है उसमें सभी वर्ड्स के बीच सिमिलर गैप होना चाहिए। अगर वो कम या फिर ज्यादा रहा तो आपका टेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। इसलिए हमेशा जो सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं उनके बीच भी गैप बनाए रखना वो एक काफी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। कई बार अगर आपने लाइन में कुछ अलग तरीके का फॉन्ट्स का यूज किया होगा तो उनमें वर्ड्स के बीच जो गैप रहता है वो काफी बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, तो उनको मैन्युअली अपनी तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। तो चलिए अब इस चीज का कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इमेजिन करें कि आपने एक पोस्टर डिजाइन बनाया है और उसमें आपने कलर, फॉन्ट और बाकी लेआउट को भी परफेक्ट रखा है, लेकिन फिर भी आपका डिजाइन मैसी या फिर डल लग रहा है। इसमें पहला स्टेप आता है कि हेडलाइन को हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट में रखें। दूसरा स्टेप आता है कि सब टेक्स्ट के बीच स्पेसिंग को इक्वल रखें। तीसरा स्टेप आता है कि पैराग्राफ और हेडलाइंस के बीच एक प्रॉपर व्हाइट स्पेस दे। और हमारा चौथा स्टेप आता है कि आपके डिजाइन का पूरा विजुअल बैलेंस सही होना चाहिए। इन 4 स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका भी डिजाइन पूरा रीडेबल और क्लीन लुक देगा। लास्ट में आपको ऐसा एक बोनस टिप देता हूँ, जैसे कि आपने किसी भी लेटर में अगर आपने कुछ अलग तरीके का फॉन्ट्स का अगर यूज किया होगा, थोड़े से मैसी फॉन्ट्स का, तो उसमें जो आपको लेटर्स के बीच जो स्पेसिंग होती है उनको अपने हिसाब से मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर फॉन्ट में ये गैप सिमिलर होता है, लेकिन कुछ कुछ फॉन्ट्स में ये गैप अनमैच्योर या फिर अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो उसको अपने तरीके से मैन्युअली सेट करना पड़ता है। याद रखें कि डिजाइन बनाते वक्त रीड का यूज करें ताकि आप भी जो है टेक्स्ट और बाकी सारे जो लेआउट्स होते हैं, बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच आप गैप सिमिलर रख सके। तो अब से आप जब भी डिजाइन बनाए तो उसमें अलाइनमेंट और स्पेसिंग पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी आपके डिजाइन का लुक खराब कर सकती है। अगर आप डिजाइनिंग की डेली प्रैक्टिस करेंगे और उन छोटी छोटी मिस्टेक्स पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका भी डिजाइन डे बाय डे ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका कोई सवाल है तो मैं नीचे कमेंट जरूर करें। और आपको आगे ही ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, अगर आपको आगे ही एपिसोड 4 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।